अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ हाजिर हुई एक न्यू रेसिपी के साथ। आप देख रहे हैं मेरे पास एक अंडा है, बेसन है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है, सूजी है। इससे आज मैं आपको न्यू रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की बनती है, पहले मैंने बनाई, बहुत मज़े की बनी है। सोचा ये रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि ऐसी ये रेसिपी ना आपने यूट्यूब में देखी होगी, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम में, ना टिकटॉक पे। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ख़ुद की बनाई हुई। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लेना है 1 कप घी और आपने लेनी है 1 कप आइसिंग शुगर। आप मोटी चीनी को मिक्सी में डालकर उसको पाउडर बना लीजिएगा, वो आइसिंग शुगर बन जाएगी। ठीक है, 1 कप आपने घी लेना है, 1 कप आपने आइसिंग शुगर लेना है। जितना आपने घी लेना है उतनी ही आपने चीनी लेनी है। ठीक है, अब आपने इसको मिक्सिंग करनी है, इतनी मिक्सिंग करनी है क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए। घी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, वाइट में हो जाए। ठीक है ना, वाइट क्रीम की तरह, जैसे मैं कर रही हूँ बीट ना अच्छी तरह से ना। आप यकीन करें, आप इसको एक दफ़ा बनाकर खाएंगे ना, आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे। इसको आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, और चाहें तो आप इसको गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। चलें, अब आप इसके अंदर डालिएगा 1 अंडा। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं, आप अंडा मत डालिएगा अगर नहीं खाती हैं, लेकिन अंडा इसके अंदर जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट। अगर जिन लोगों को अंडा पसंद नहीं है तो वो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को अंडे से ना एलर्जी भी होती है। तो आप इसके अंदर डाल दीजिए वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून। ठीक है, यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करी हूँ मैं 1 टेबलस्पून। आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, खुला भी। यहाँ पे मैंने बेसन इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून। ठीक है, और सूजी मैंने यहाँ पे ली है 1 टेबलस्पून बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मिक्सी में डालकर पाउडर बना लीजिएगा, वो बारीक बन जाएगी। ठीक है, 1 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और 1 टेबलस्पून आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर लेना है। यहाँ पे मैंने वनीला लिया, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है, जैसे आपको टेस्ट पसंद है। मुझे यहाँ पे वनीला पसंद है तो मैं यहाँ पे वनीला डाला है 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब आपने स्ट्रेनर लेना है। पहले मैंने मैदे को छाना था, अब मैं दूसरी दफ़ा मैदे को छान रही हूँ ताकि मैदा हल्का हो जाए और हमारी रेसिपी भी ख़राब ना हो। अक्सर मैदे में चीज़ें निकल आती हैं, चावल का दाना और सुरसुरी वगैरह होती है, तो आप छान लीजिएगा एक दफ़ा ना। ठीक है, 1 कप बनाना, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 1 कप, और ऊपर मैंने आधा कप और लिया है। ठीक है ना, आप यहाँ पे डो चेक कर लीजिएगा, नरम होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम हो। ठीक है, डो ऐसी होनी चाहिए जब आप इसको बॉल बनाए ना तो आराम से ये मिक्सिंग हो जाए, बॉल बन जाए। अब यहाँ पे मैंने हैंड बीटर निकाल दी है। मैं आपको यहाँ पे तमाम मैदा में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और आप इसकी डो देखें किस तरह से, कितनी स्मूथ है, नरम है, सॉफ्ट है। वो आपको मैं चेक करवाती हैं हाथ में लेके ना। इसका मैं बाउल बनाऊंगी तो ये अलग नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें ये डो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर यहाँ पे डो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और घी ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ा सा मैदा और इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे डो ऐसी ही चाहिए थी, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट। अव्वल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घी तो मेल्ट होता ही है और मेल्ट हो ही जाता है, तो थोड़ी होती है मुश्किल वगैरह रेसिपी बनाने में। लेकिन ना आप थोड़े से ना इसे फ्रिज में रख के बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था डो को। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर डाल दिया था। चॉकलेट वाले मैं बना रही हूँ, देखिए चॉकलेट वाला बन गया, इसको मैं रखूँगी साइड पे। ये दूसरी डो ली है, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के मैं डालूँगी कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा। आप फ्रेश नारियल दूसरा नारियल ले लीजिएगा, जो बाज़ार होता है ना, आपने दूसरा नहीं लेना फ्रेश, मतलब कद्दूकश करके आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। जो होता है दूसरा नहीं होता, टोकरी की तरह होता है, वैसा नहीं लेना, आपने लेना बाज़ारी लेना है कोकोनट बुरादा। अगर दूसरा लेंगे तो ख़राब हो जाएगी रेसिपी। पहले मैंने बनाई थी ना तो मेरी तमाम जो रेसिपी थी ना ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने ना फ्रेश लेके ना उसे कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था, तो रेसिपी हो गई थी ख़राब। फिर मैंने बाज़ार से दूसरा मंगाया कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा। ये इससे रेसिपी बहुत परफेक्ट बनती है और बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे तमाम बिस्किट मैंने तैयार कर लिए, कोकोनट के ये हैं, अंदर भी डाले मैंने और ऊपर भी लगाए कोकोनट पाउडर ना। अब आप इसको रखिए साइड में फ्रीज़र में, ताकि ज़्यादा मेल्ट ना हो, क्योंकि हमने घी ऐड किया। अब दूसरी हमने डोली है, इसको यहाँ हम रोलिंग करेंगे, लंबाई में आप कर लीजिएगा। अब आपको मैं इसका दूसरा डिज़ाइनिंग बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने रोलिंग कर ली है,
ठीक है। अब आपने बटर पेपर लेना। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप यहाँ पे नॉर्मल कॉपी का पेज भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कटर है, इसे मैं कटर कर लूँगी। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कोई सा भी ढक्कन वगैरह ले सकते हैं बोतल का, उससे आप कटिंग कर लीजिएगा गोलाई में। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल गोलाई में कटिंग हो गई है। अब आप इसको रखें साइड पे। अब आपने चॉकलेट वाला लेना है, इसको भी आपने इसी तरीके से रोलिंग करके ना आपने कटिंग कर लेना है कटर से। ठीक है ना, बटर पेपर रखें। तो मेरे पास यहाँ पे बटर पेपर था तो मैंने बटर पेपर इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप कॉपी का पेज ले लीजिएगा, ताकि जो डो है ना आपकी वो चिपके ना हाथों पे, आपके कटर पे और काउंटर पे ना। तो आप इसी तरीके से इसको भी आप कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुकी है। अब आपने चॉकलेट वाला उठाना है और वनीला के ऊपर रखना है, फिर वनीला वाला उठाना है और चॉकलेट के ऊपर रखना है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके तमाम आपने ना एक आपने डिज़ाइनिंग वाले बिस्किट तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे ना और आपके बच्चे ना आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए। ये ख़राब नहीं होते एयर टाइट बॉक्स में, बस आपके बॉक्स में नमी नहीं होनी चाहिए, बॉक्स गीला नहीं होना चाहिए। तो आप आराम से इसको रख कर खा सकते हैं। शाम की चाय के साथ खाएँ, आप सुबह को खाएँ चाय के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। और इतने मज़े के बनते हैं ना, क्योंकि जब मैंने बनाए थे ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए हैं, बड़ों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए हैं। मुझे खुद को बहुत पसंद आया। पहले मैंने बनाए तो रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी, तो सोचा ये रेसिपी मैं आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे अब मैंने ना दूसरी स्टिक मैं तैयार करी, आप देख रहे होंगे। पहले मैंने लंबाई में रोलिंग करके इसको की है, फिर इसको मैंने स्टिक बना ली है। अब मैंने चॉकलेट रखा, वनीला रखा है, फिर मैंने चॉकलेट रखा है, फिर मैंने वनीला रखा है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैं 2 स्टिक तैयार कर लूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं। ठीक है, पहले चॉकलेट रखना फिर वनीला रखना है। इसी तरह से आप 2 स्टिक तैयार करके ना उसको आप टैप कर लीजिएगा हाथ की हथेली से, ताकि खुले ना और सेट हो जाए अच्छी तरह से। और आपने आराम से उठाने, क्योंकि गर्मी में तो वैसे घी पिघल जाता है और चीज़ें इंसान पिघल जाता है, तो फिर ये रेसिपी तो फिर दूसरी है। तो आपने आराम से और ध्यान से उठाना है, उसको टैप करना है और इसको आपने बंद करना है ताकि खुले ना। अब आपने बीच में से ना कटिंग कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, 2 स्टिक बना के ना, फिर आपने उठाना है दूसरा और इसके ऊपर रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ। फिर आपने दूसरा उठाना है चॉकलेट वाला, वो रख दीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ पे एग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एग नहीं लगाया, बस एग मैंने अंदर डाला है। आप पानी मत लगाइए, वैसे ही ये चिपक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिज़ाइनिंग बन गया। यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर लगाया है। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा डिज़ाइनिंग आया है। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप एक दफ़ा बनाएंगे ना आपके बच्चे इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, बड़े बड़े शौक़ से खाएँगे। और आप इसको सेव करके बनाएं, आप अपने मेहमानों के लिए बना कर रखें। आप चाहे तो इसको बनाकर सेव करके रख दीजिएगा, जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें, बेक करें और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। अब ये दूसरा डिज़ाइनिंग जो हमने किया था रोल वाला ना, कटर वाला, इसको आप रखें फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने वनीला और चॉकलेट को ना मिक्स कर लिया आपस में, उसको मैं रोलिंग करूँगी, फ़ोल्ड करूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने चॉकलेट को वनीला को फ़ोल्ड कर ली। यहाँ पे आप देखें इतनी ज़्यादा गर्मी है ना हमारे यहाँ पे, तो जो है हमारा डो भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने सेट कर ली। आप इसकी डिज़ाइनिंग देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइनिंग है। अब मैं आपको इसकी ना कटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने दूसरा लिया जो हमने वनीला और चॉकलेट को ऊपर रखा था, गोलाई वाला कटर वाला। ठीक है, और आप ना आराम से कटिंग कीजिएगा, हल्के हाथों से कटिंग कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ख़राब हो गया तो आपकी मेहनत भी यहाँ पे ख़राब हो जाएगी जो आपने रेसिपी बनाई है। अब आप देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा डिज़ाइनिंग आया है। अब आप इसको रख दीजिएगा पतीले में बेक होने के लिए। पतीला आप गर्म कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, और फिर आप इसको बेक कीजिएगा 35 से 40 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है, वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है, बेसन डाला है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। 35 से 40 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा, कलर आ जाए, कुक हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अगर थोड़ा कलर ना आए, कच्चे रहें, तो आप 5 मिनट और बेक कर सकते हैं, क्योंकि अपना पतीला होता है और अपना पतीला किसी का मोटा होता है, किसी का हल्का होता है। और आपने पतीले के अंदर कोई स्टैंड रख लेना या कोई प्लेट वगैरह आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि जो पतीला आपको ना ख़राब ना ले। वैसे तो ये मेरा बेकिंग वाला पतीला है, इसमें मैं हर तरह की बेकिंग करती हूँ। अब यहाँ पे दूसरे बिस्किट भी तैयार हो गए, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितने मज़ेदार बने, सॉफ्ट बने हैं, नरम बने, कलर कितना प्यारा है, बिना ओवन के, विदाउट ओवन। आप इसको बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें। मेरे तो बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं बना कर सेव करके रख देती हूँ। जब भूख लगती है बच्चों को निकालते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मेहमान आते हैं, मेहमानों को मैं सर्व करती हूँ।
आप यहाँ पे देखिए मेहनत में ही अज़मत है। मेहनत लगती है लेकिन मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। यहाँ पे मैंने बिस्कुट बनाए, कितने प्यारे डिज़ाइनिंग हुए। अब मैं इसको सेव करके रखूँगी। अब वक्त तो सेव होंगी नहीं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप सब तमाम व्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े बड़े यूट्यूबर का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबकी दिली हाजात पूरी हो, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिज़्मान में रखें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।